हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट वीडियो का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम स्पेशल टाइप के कंटूर इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो ये टाइप 2 वाले इंटीग्रेशन है जहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक्स के फंक्शन है। यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि डिनोमिनेटर के कोई रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे, यानी वाई एक्सिस पे ही रूट्स लाई करेंगे। दूसरा, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से कम 2 ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या होता है, इसमें हमें जो भी फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे कंबाइंडली हमने इसे एफ ऑफ एक्स मान लिया। इस फंक्शन को देखते हुए हम एक फंक्शन अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे एफ जेड। बिल्कुल जो एक्स होगा उसकी जगह हम यहाँ पे जेड पुट कर देंगे। एफ जेड हमने एक अपनी तरफ से फंक्शन एज्यूम कर लिया। यहाँ पे सी जो रीजन है वो रीजन हम लेंगे अपर हाफ ऑफ द सर्कल। इस सर्किल की रेडियस इतनी बड़ी है, आर कैपिटल आर इज टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। ये सर्किल इतना बड़ा है कि आप कोई भी पॉजिटिव इमेजिनरी रूट निकालोगे तो वो सर्किल के अंदर ही लाई करेगा। नेगेटिव रूट्स तो नीचे आ जाएंगे, नीचे वाली लाइन पे, तो वो तो इसके अंदर लाई नहीं करेंगे, रियल रूट इसका कोई है ही नहीं। तो कोई भी पॉजिटिव इमेजिनरी रूट होगा और इस सर्किल की रेडियस इतनी बड़ी है कि सारे रूट्स इसके अंदर ही लाई करेंगे। तो ये हमने अपनी तरफ से अजम्पशन ली है कि हमने इस तरह का सर्कल लिया है। मॉड जेड इज इक्वल टू आर का हमने अपर हाफ पार्ट लिया है। वी टेक आर लार्ज एनफ सो दैट ऑल द पोल्स ऑफ एफ जेड इन द अपर हाफ प्लेन लाई विद इन सी। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं इन पॉइंट्स को कि क्या करना है। इसके आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन टू सॉल्व दिस। यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई है कि फंक्शन, इसके पहले आप रूट्स निकाल के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। फंक्शन डिनोमिनेटर के कोई रियल रूट नहीं है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमारी 2 ज़्यादा ही है न्यूमरेटर से। यहाँ पे डिग्री इसकी 2 डिग्री ज़्यादा है, ये आराम से हम देख सकते हैं। इसकी डिग्री तो 4 ही हो जाएगी जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करोगे। इसकी डिग्री कितनी है, ऊपर 1 मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, तो इससे 2 ज़्यादा तो आराम से है। अब इसमें हमने पहले क्या बोला कि जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह z पुट करके एफ ऑफ जेड आप कंसिडर कर लो, ठीक है। सी जो रीजन लेना है, हर क्वेश्चन में हमें इस सर्किल का अपर हाफ प्लेन लेना है, अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास 2 पोल आए, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो प्लस आई रीजन के अंदर लाई करेगा जबकि माइनस आई रीजन के बाहर हो जाएगा। तो बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या पता है कि जो पोल्स रीजन के अंदर होते हैं हम उन पे रेजिड्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू आई पे हम रेजिड्यू निकालेंगे। अब तो हमने कहा कि z इज इक्वल टू माइनस आई जो पोल है वो तो रीजन के बाहर लाई कर रहा है, तो इस पे तो हमें नहीं निकालना, सिर्फ z इज इक्वल टू आई पे हमें रेजिड्यू निकालना है। तो z इज इक्वल टू आई इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो हम इस पे रेजिड्यू निकालेंगे 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a वाले फॉर्मूले से। तो ये हमें आता ही है, आप लास्ट वीडियो में आराम से देख सकते हैं हमने कैसे सीखा है ये। तो हमने रेजिड्यू निकाल लिया z इज इक्वल टू आई पे माइनस आई बाय 4। अब यहाँ पे हम रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन अलोंग द रीजन इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर। तो समीशन आर में तो हमारे पास एक ही पोल था, तो उस पर रेजिड्यू निकल गया माइनस आई बाय 4। अब ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, अभी हमने ये रीजन कौन सा लिया है, अपर हाफ ऑफ द सर्कल। ये सर्कल कैसा है कि इसकी रेडियस टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये सर्कल ऐसा है, इसकी रेडियस टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास रीजन है। अब देखो इस रीजन को, सी को अब हम ब्रेक कर देंगे। इस सी को आप ब्रेक करोगे 2 पार्ट में, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो पहले हम r से माइनस आर चले सर्किल की बाउंड्री पर, r से माइनस आर चले और फिर इधर से ही वापस आएंगे। तो यहाँ पे हमने रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो माइनस आर टू आर जो कि रियल एक्सिस है, और दूसरा ये अपर हाफ ऑफ द सर्कल सी आर जिसे हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो रीजन सी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनस आर टू आर और सी आर में, ठीक है। जब आप माइनस आर टू आर ले रहे हो, यानी आप जब अलोंग टू रियल एक्सिस चल रहे हो, तो आपका जो फंक्शन होगा वो रियल ही होगा।
तो इसलिए हमने यहाँ पे रियल फॉर्म में लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जबकि जब आप सर्किल पे चल रहे हो तब हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे dz/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया, सिर्फ इसको हमने किस तरह से ब्रेक किया। इज इक्वल्स टू 2πi समीशन आर में -i/4 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस प्लस दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू π/2। अब हमने आर क्या लिया है, आर इज टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो अब हम टेकिंग लिमिट लेंगे ऑन बोथ साइड आर टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे तो आर की वैल्यू ही हमने रख दी, आर -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, आर टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करके इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है। तो अब इस वाले पार्ट को देखो कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसे हम इनइक्वालिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमने इसका मॉड लिया इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस। इंटीग्रेशन के बाहर अगर मॉड होता है और अगर अंदर आ जाए तो उसमें रिलेशन ये होता है। मॉड हमने इसलिए लिया ताकि हम ये वैल्यूज को पुट कर सकें। अब मॉड dz की वैल्यू कितनी हो गई, r d थीटा, एंड मॉड z हमें पता है इज इक्वल्स टू r है। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब हमें पता है हम किस लिमिट पे निकाल रहे हैं, r टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। तो r टेंडिंग टू जैसे इन्फिनेटिव करेंगे आप इसमें, तो ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। ये वाला पार्ट हमेशा ही 0 आएगा, बस आपको ये स्टेप शो करके दिखाने जरूर है। तो ये पार्ट आपका 0 आ गया, तो बाय इक्वेशन 1 में हमें वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू π/2। अगर 0 से इन्फिनेटिव पे पूछा हुआ है तो माइनस हमें पता है -a टू a को ब्रेक कर देते हैं ट्वाइस इंटू 0 टू a पर। फंक्शन हमें दिख ही रहा है, इवन है ये, तो ट्वाइस इंटू 0 टू इन्फिनेटिव f(x) gx इज इक्वल्स टू π/2। इस 2 को आप इसके नीचे ले आओगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0 टू इन्फिनेटिव dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/4। तो अगर -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव पे पूछी है तब आंसर ये है। अगर 0 टू इन्फिनेटिव पे क्वेश्चन पूछा हुआ हो तो पहले यही निकालना पड़ता है, उसके बाद ये हमारा ब्रेक करके निकल जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एग्जाम्पल इसमें हम और देखते हैं। 0 टू इन्फिनेटिव पे हमें निकालना है x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कंडीशन तो हमारी दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अब अगर साइन एक्स या कॉस एक्स है आपके पास, तो हमें क्या करना है, जब आप फंक्शन ऑफ जेड कंसिडर करोगे तो साइन जेड या कॉस जेड नहीं लोगे, ई की पावर आई जेड लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ई की पावर आई जेड क्या होता है, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका कैसा पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, जबकि कॉस जेड इसका रियल पार्ट है। तो वो एंड में आके हम रियल इमेजिनरी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में साइन की टर्म या कॉस की टर्म है तो आप ई की पावर आई जेड लोगे। जैसे यहाँ पे साइन 2x होता तो मैं ई की पावर 2i z ले लेती, यहाँ पे साइन 3x होता तो मैं ई की पावर 3i z लेती, यहाँ पे चाहे कॉस भी होता तब भी हम यही फंक्शन लेते। बाकी हम सेम वैसी तरह से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने क्या किया, सर्किल रीजन लिया, अपर हाफ ऑफ द सर्कल मॉड z इज इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज सो लार्ज कि इसके अंदर कोई भी हमारा पोल लाई कर जाएगा जो कि पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस पे आ रहा है। तो हमने इसका डिनोमिनेटर 0 पुट किया तो हमारे 2 पोल आए प्लस माइनस ए आई, तो प्लस ए आई हमारे रीजन के अंदर लाई करेगा जिसपे हम रेजिड्यू भी निकालेंगे। तो हमने z इज इक्वल्स टू ए आई पे रेजिड्यू निकाला। रेजिड्यू सिंपल पोल वाले मेथड से निकलेगा, यहाँ पे ए आई सिंपल पोल है, तो हमारा रेजिड्यू आ गया e की पावर -a/2। अब बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, कॉची रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2πi समीशन r। तो समीशन r में हमारे पास एक ही रेजिड्यू है, e की पावर -a/2, e की पावर -a/2 इंटू 2πi, तो 2 से 2 कैंसिल होके इधर तो ये बच गया πi e की पावर -a। ये इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इधर क्या होगा, ये c फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो -r2r और फिर इस बाउंड्री ऑफ द अपर हाफ सर्कल। तो जब आप -r2r लोगे तब आप फंक्शन को x की फॉर्म में लिखोगे क्योंकि हम रियल एक्सिस पे चल रहे हैं -r2r, और जब हम CR पे फंक्शन लिखेंगे तब हम z की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें कौन सा पार्ट निकालना है, अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ टेकिंग लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब
तो हमने आर की वैल्यू यहाँ पे रख दी इस वाले पार्ट में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ हमने लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल्स टू पाई आई की पावर माइनस ए, इक्वेशन 1 हमने कंसिडर कर ली। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि इस पार्ट की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी? अगर यहाँ पे e की पावर की कोई टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तब यहाँ पे एक लेमा लगती है, जॉर्डन लेमा। उसका स्टेटमेंट है कि अगर एफ जेड टेंडिंग टू 0 है, एस जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, देन लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर आई एम जेड एफ जेड डी जेड 0 हो जाता है सीधे सीधे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम आराम से देख सकते हैं कि सिंस z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा अगर z टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। मैं इसमें लिमिट अगर z टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख दूं तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बाय जॉर्डन लेमा दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए हमने उसे e की पावर में कन्वर्ट किया था, क्योंकि जॉर्डन लेमा कॉस या साइन पे अलग अलग नहीं लगती, ये e की पावर पर लगती है। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया बाय जॉर्डन लेमा। तो हमारे पास क्या बचा बाय इक्वेशन 1, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें दोनों ही साइड आप देखो, इसको भी मैं रियल इमेजिनरी में कन्वर्ट कर सकती हूँ और इसको भी। नाउ कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमें साइन वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप जो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे तब इधर क्या आएगा, ई की पावर आई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर हमें दिख ही रहा है इमेजिनरी पार्ट पाई ई टू द पावर माइनस ए है। तो हमारा आंसर आ गया ये। हमसे 0 टू इन्फिनेटिव पूछा जाए तो इसे ट्वाइस इंटू 0 टू इन्फिनेटिव कर दो, तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, पाई बाय 2, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता है एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम बिल्कुल यहाँ तक सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते और उसके बाद हम रियल पार्ट कंपेयर करते। अगर इस क्वेश्चन में मैं रियल पार्ट कंपेयर करूं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इधर की साइड रियल पार्ट है ही नहीं। ए प्लस आई बी टाइप में यहाँ पे ए 0 है, तो अगर मुझे कॉस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, रियल पार्ट कंपेयर करना है, तो दिस इंटीग्रेशन विल कम आउट टू बी 0। तो कॉस एक्स हो या साइन एक्स हो, आपको ई की पावर आई जेड लेके ही चलना है। एंड में आके आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके जो भी आपको निकालना है वो निकाल लेंगे। ओके।